श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम आश्रम उपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 आश्रम होते हैं जिनके 16 प्रकार होते हैं। ब्रह्मचारी 4 प्रकार के होते हैं: गायत्र, ब्राह्मण, प्राजापत्य और ब्रह्म। जो उपनयन संस्कार के बाद 3 दिन तक बिना नमक वाला भोजन करता है और गायत्री मंत्र का जाप करता है, उसे गायत्र कहते हैं। जो 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों का अध्ययन करता है और हर 12 वर्ष को एक चरण में विभाजित करता है, या जब तक वेदों का पूरा ज्ञान न हो जाए तब तक नियमों का पालन करता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो अपनी पत्नी से सिर्फ उचित समय में ही संबंध बनाता है और पराई स्त्रियों के प्रति गलत विचार नहीं रखता, वह प्राजापत्य कहलाता है। या जो 24 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करता है, वह ब्राह्मण कहलाता है, और जो 48 वर्ष तक गुरुकुल में रहता है, वह प्राजापत्य कहलाता है। जो जन्म भर ब्रह्मचारी रहता है और अपने गुरु का कभी त्याग नहीं करता, वह ब्रह्म कहलाता है। गृहस्थ भी 4 प्रकार के होते हैं: वार्ताक वृत्ति, शालीन वृत्ति, यायावर और घोर सन्यासिक। वार्ताक वृत्ति गृहस्थ वे होते हैं जो खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे अच्छे काम करते हुए पूरी उम्र तक यज्ञ आदि करते हुए आत्मा की उपासना करते हैं। शालीन वृत्ति गृहस्थ वे होते हैं जो खुद यज्ञ करते हैं लेकिन दूसरों से नहीं कराते, खुद पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को नहीं पढ़ाते, दान देते हैं लेकिन किसी से दान नहीं लेते। इस प्रकार पूरी उम्र तक यज्ञ आदि करते हुए आत्मा की उपासना करते हैं। यायावर गृहस्थ वे होते हैं जो खुद यज्ञ करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, खुद पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं, दान देते भी हैं और लेते भी हैं। इस प्रकार पूरी उम्र तक यज्ञ आदि करते हुए आत्मा की साधना करते हैं। घोर सन्यासिक गृहस्थ वे होते हैं जो खुद पवित्र जल लाकर अपने काम करते हैं और खेत में बचा हुआ अन्न इकट्ठा कर अपना जीवन यापन करते हैं। इस दौरान वे तपस्या में लगे रहते हैं और पूरी उम्र तक यज्ञ आदि करते हुए आत्मा की साधना करते हैं। वानप्रस्थ भी 4 प्रकार के होते हैं: वैखानस, उदुम्बर, बालखिल्य और फेनप। वैखानस वानप्रस्थी वे होते हैं जो खुद उगने वाली तथा पक चुकी जड़ी बूटियों और पौधों से अग्नि जलाकर 5 महायज्ञ करते हुए आत्म साधना करते हैं। वे उन्हीं वनस्पतियों का उपयोग करते हैं जिन्हें गांव वाले छोड़ देते हैं। उदुम्बर वानप्रस्थी वे होते हैं जो सुबह उठकर जिस दिशा में नजर पड़ती है उसी ओर जाकर गूलर, बेर, जंगली धान और सांवाओं के अनाज से हवन करते हैं और 5 महायज्ञ संपन्न करते हुए आत्म साधना करते हैं। बाल खिल्य वानप्रस्थी वे होते हैं जो जटा रखते हैं और वृक्षों की छाल, मृग चर्म आदि के वस्त्र पहनते हैं। वे 4 महीने तक केवल फूल और फल खाकर रहते हैं और फिर कार्तिक पूर्णिमा पर इनका त्याग कर देते हैं। बाकी 8 महीनों में वे खुद अपना भोजन कमाते हैं, अग्नि जलाकर 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करते हुए आत्म साधना करते हैं। फेनप वानप्रस्थी वे होते हैं जो मन से स्थिर न होकर जगह जगह भटकते हैं। वे सूखे पत्ते और फल खाकर जीवन व्यतीत करते हैं और जहां भी जगह मिलती है वहीं रुककर अग्नि जलाकर 5 महायज्ञ करते हुए आत्म साधना करते हैं। परिव्राजक अर्थात सन्यासी भी 4 प्रकार के होते हैं: कुटीचर, बहुदक, हंस और परमहंस। कुटीचर सन्यासी वे होते हैं जो अपने पुत्र या परिवार के घरों से भिक्षा लेते हुए आत्म साधना करते हैं और आत्मचिंतन में लगे रहते हैं। बहुदक सन्यासी वे होते हैं जो हाथ में त्रिदंड, कमंडल, रस्सी से बना झोला, पवित्र जल रखने का पात्र, खड़ाऊ, बैठने के लिए आसन, शिखा, यज्ञोपवीत, कौपीन और भगवा वस्त्र धारण करते हैं। वे अच्छे आचरण वाले ब्राह्मणों से भिक्षा लेते हुए आत्मज्ञान का चिंतन करते हैं। हंस सन्यासी वे होते हैं जो एक दंड रखते हैं लेकिन शिखा नहीं रखते। वे केवल जनेऊ धारण करते हैं और हाथ में झोला तथा कमंडल रखते हैं। वे गांव में 1 रात, नगर और तीर्थ में 5 रातें ही रुकते हैं। वे कभी 1 दिन, कभी 2 दिन तक उपवास रखते हैं और आत्मज्ञान का चिंतन करते हैं। परमहंस सन्यासी वे होते हैं जो किसी प्रकार की दंड नहीं रखते, सिर मुंडवाकर रहते हैं और सिर्फ एक कौपीन पहनते हैं। वे ऐसे जीवन जीते हैं
जिनका कोई बाहरी चिन्ह नहीं होता, लेकिन वे भीतर से शांत और गहरे ध्यान में रहने वाले होते हैं। वे कभी-कभी पागलों जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन वास्तव में वे आत्मज्ञान में लीन रहते हैं। वे त्रिदंड, कमंडल, झोला, जलपात्र, खड़ाऊ, आसन, शिखा और जनेऊ का त्याग कर देते हैं। वे निर्जन स्थानों या मंदिरों में निवास करते हैं। उनके लिए धर्म अधर्म, सत्य असत्य का कोई भेद नहीं होता। वे सब कुछ सहन करने वाले, सबको समान देखने वाले होते हैं और मिट्टी, पत्थर और सोने को एक जैसा समझते हैं। वे जो भी भोजन मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं और आत्मा को बंधन से मुक्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं।